रेसिडेंसी, तैयबा कलेक्शन, ताइबा, को स्पॉन्सर्ड बाय जाहिद फैशन मूड्स, जाहिद फैशन मूड्स, फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगर मैं सांसद के रूप में चुना जाता हूं तो सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा कि आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाना और आसनसोल विश्वविद्यालय बनवाना। लोकसभा उपचुनाव निर्दलीय प्रार्थी सनी शाह ने आज ये बातें हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कही। ज्ञात हो कि सनी शाह आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 77 के प्रार्थी रह चुके हैं। निर्दलीय प्रार्थी ने शत्रुघ्न सिन्हा, अग्निमित्रा पॉल और सीपीएम पर जमकर हमला बोला। आइए डालते हैं एक नजर सनी शाह की बातों पर। देखिए, पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार शाह है और मैं आसनसोल लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर मैं नामांकन किया हूँ। तो मेरा एक ही नारा है, सनी शाह का एक ही नारा, स्वस्थ रहे बंगाल हमारा, यह मेरा मूल मंत्र है। और अगर मैं सांसद के रूप में चुना जाता हूँ तो पहला सबसे प्रथम मेरा कार्य यही रहेगा कि आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाना और विश्व स्तर में आसनसोल का एक पहचान हो तो आसनसोल विश्वविद्यालय बनवाना। ये मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा इसमें काम करने का। और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार आसनसोल के जनता इतिहास रचेगी और इस बार पहले बार किसी निर्दल को सांसद के रूप में चुन के लाएगी। इससे पहले आपने नगर निगम चुनाव में भी भाग लिया था, लेकिन उसमें आपकी पराजय हुई, तो कहीं से देखिए, इसमें मेरा कोई पराजय नहीं हुआ भैया, इसमें मेरा जीत हुआ ताकि और हमें हौसला मिला आगे बढ़ने के लिए। और इस बार का चुनाव तो सबके सामने में था कि कितना पीसफुल वोट हुआ था। इस तरह का वोट हुआ था कि लोग अपना घर में ही रहकर ही वोट देते रहे थे। इस तरह का इतना पीसफुल वोट हुआ था, यहाँ तक कि इतना उत्साहित थे टीएमसी के कार्यकर्ता कि उनको वो वोट मांगने के लिए कब्रिस्तान और आपका मसान घाट भी चले गए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने जितने में मृतक जन हैं वो उनको भरोसा दिलवाए थे कि हम आपको आकर के वोट देंगे। तो ऐसा इस बार का चुनाव हुआ कि मृतक लोग भी अपना अपना वोट दे के आए हैं। तो इतना पीसफुल वोट था, इतना सुंदर ढंग से वोट हुआ। इस तरह का अगर वोट रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले आप किस पार्टी से बिलोंग करते थे? पहले देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं थे। मेरे पिताजी पहले कांग्रेस पार्टी से पार्षद चुने गए थे, फिर दूसरे बार टीएमसी पार्टी से उनका वो पार्षद बने थे। तो मैं उनके लिए काम करता था और मैं उस समय मैं दिल से पार्टी से बहुत ज़्यादा मेरा लगाव था, स्नेह था और मैं दिल से पार्टी के लिए काम करता था। खैर कोई बात नहीं, पार्टी अपना डिसीजन रख करके अपना कैंडिडेट को चुने थे, इससे हमको कोई परी नहीं है। और जहाँ तक हुआ हम अपना वार्ड में 100% देने का कोशिश किया था और उसके लिए मुझे 2000 मेरे जनता ने मुझे वोट दे करके जताया। आप किस वार्ड से आप? हम वार्ड नंबर 77 बनपुर से हैं, नरसिंहबान। तो अभी देखिए, लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल ने शत्रुघ्न सिन्हा को, बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को, कांग्रेस ने प्रसेनजीत पैठणी को, सीपीएम ने पार्थो मुखर्जी को खड़ा किया। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी का स्टारडम चलने वाला नहीं है, ठीक है। उनको पटना की जनता ऑलरेडी उनको खामोश करके भेज चुकी है। और ये जो आप सोच रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी स्टार है तो वो ज़मीन में रह कर काम करेंगे, स्टार का ज़मीन में रह कर कोई काम करने का नहीं होता है। वो स्टार है यानी कि आकाश में ही रहेंगे, तो उनसे जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। पटना में वो 10 साल सांसद रह चुके हैं, पटना की जनता उन्हें जानती है कि जीतने के बाद वो कितने दर्शन देते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, वो बोलते हैं मैं बिहारी बाबू हूँ। तो वो आज तक 10 साल सांसद रहने पर बिहारियों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे वो बिहारी खुद अपने आप पर बोले कि हाँ हमें गर्व, हमें शत्रुघ्न सिन्हा जैसा नेता मिला। एक ये, और जब महाराष्ट्र में जब राज ठाकरे द्वारा हमारे बिहारी भाइयों को मारा पीटा जा रहा था, उन्हें पलायन करने के लिए वहाँ से व्यवस्था किया जा रहा था, तब एक बार भी शत्रुघ्न सिन्हा जी आवाज़ बनने का कोशिश नहीं किए। तब उस समय क्यों खामोश थे, ये इस बार के आसनसोल की जनता उनसे पूछेगी चुनाव प्रचार में उनसे कि आप बिहारियों के लिए क्यों नहीं आवाज बने थे उस समय जब बिहारियों को मारा जा रहा था। उस समय शायद आप सांसद थे। और रहा अग्निमित्रा जी, तो अग्निमित्रा जी यहाँ की विधायक है, उसी क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। और 1 साल का कार्यकाल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही जनता के बीच जाने के
कोई भी प्रयास की है कि हाँ भाई हमें चले अपना जनता का हाल चाल लेना चाहिए, वो सिर्फ चुनावी माइलेज लेते रही है। 2-4 को भयानक भाषण या बात रख देती है कि टीएमसी वाला अगर मारेगा तो उसको भी हम मार का बदली मार से, खून का बदली खून से जवाब देंगे। तो एक राजनीतिक दल को इस तरह से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात बता दे रहे, अग्निमित्रा जी देखिए वो भी कोलकाता की रहने वाली है, भले अब यहाँ वो बोलती है कि जन्म स्थान है, ठीक है जन्म स्थान अच्छा है, आसनसोल के रहने वाली है, लेकिन वो भी जीत के यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि हमारे ही वार्ड के कुछ लोग गए थे उनके पास काम करवाने के लिए कि दीदी आपको वोट दिए, चलिए हमारा ये सब काम है। तो अग्निमित्रा दीदी यही बोली कि मेरे हाथ में भैया कोई काम नहीं है, कुछ भी हम काम नहीं करवा सकते हैं, ना ही हम नौकरी दे सकते हैं बस। तो इसी तरह का वो जनता को निराश करते हुए अपने पास से भगाए जा रही है कि मेरे हाथ में कोई काम नहीं है। तो क्या लगता है कि वो अग्निमित्रा जी सांसद चुने अगर जाएंगी तो वो फिर से काम करेंगी? अब की तो वो पूरा प्लानिंग करके मंत्री बनकर दिल्ली में ही बैठने का विचार करेंगी। और रहा सीपीएम, तो सीपीएम 34 साल वो अपने कार्यकर्ताओं को बोले हैं कि हमारा जड़ पाताल तक में है, हमारा सरकार कभी भी विध्वंस नहीं होगा, किसी को भी हमारे कार्यकर्ताओं को डरने और जरूरत नहीं है। तो आज उनके कार्यकर्ता आज उनका पाताल में ही खुद कोड़ के देखने जा रहे हैं कि सीपीएम का कहां तक जड़ था। जो हमारे नेता हमें भरोसा दिलाया करते थे उनके कार्यकर्ताओं पर कि हमारा जड़ तो पाताल में है। और कांग्रेस पार्टी अभी हादसे पर है, उनको खुद नहीं पता कि वो आने वाला टाइम में कब तक और कहां तक सरवाइव करेगी। कल बर्नपुर के रहमतनगर में तंदूर वाले शॉप की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी। सहदाब अली ने जानकारी देते हुए बताया कि तंदूर वाले एक फ्रेंचाइजी है, कई तरह के आइटम्स चीपेस्ट प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के साथ उपलब्ध है, पूरी हाइजीन यहाँ मेंटेन की जाती है। स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं और मेंशन किए नंबर्स पर डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हैं। इस ओपनिंग सेरेमनी में काफी संख्या में लोग चिकन के डिफरेंट आइटम्स का लुत्फ लेते नजर आए।
संडे हमने तंदूर वाले ओनली चिकन आइटम्स अहमदनगर यहाँ पे हमने ओपन किया है और यहाँ पे सारा चिकन शवरमा, चिकन तंदूरी वगैरह चीपेस्ट प्राइस। आसनसोल में सबसे चीप प्राइस में आपको मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी, हाइजीनिक पौष्टिक फूड, पूरा कोविड-19 के प्रिकॉशन के साथ हर खाना आपको यहाँ पे और हर स्टाफ हाइजीन मेंटेन करके खाना मिलेगा। आपको फास्ट फूड में बेस्ट क्वालिटी आपको मिलने वाला है और चीपेस्ट प्राइस में 99 से स्टार्ट है, 99 पे एंड है। इनफैक्ट सारे कबाब, चिकन, मलाई टिक्का, तंदूरी वगैरह सब 99 पे है। शवरमा रोल 30 रुपीज़ से स्टार्ट है, 30, और मलाई टिक्का रोल वगैरह सब 49, क्रिस्पी फ्राइड चिकन वगैरह है ये सब 69 का है। मतलब मैक्सिमम 90% ऑफ द मेन्यू इज बिलो 100, 99 पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा नाम शादाब अली है और हमारे फ्रेंचाइजी का नाम तंदूर वाले, और ये ऑनलाइन आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल करके हमारा 2 नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर आपका घर पहुंच जाएगा। ये एड्रेस हो गया रहमतनगर ऑपोजिट ईदगाह, बनपुर 25। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के लगातार कोशिशों के बाद आज उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जी हां, नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने रानीगंज के कुमार बाजार इलाके से 4 अपराधियों को अपने गिरफ्त में लिया। एसीपी तथागत पांडे ने बताया कि पकड़े गए चारों आरोपी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वे लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके ले जाते हैं और फिर अन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। ভিডিওটা 2 মিনিট হবে 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 আমার কুমার বাজারের মাল কাজ তো ছিলাম ওইখানে মানে পুলিশ কেন ঢুকছে ঘরে ঘরে আমি ভিতরে ঢুকলাম না কোথায় লিখি কি হয়েছে ঘটনাটা একটু বলুন। 4 জন লোক ধরা পড়েছে, ওরা সব বাইরের এবং ওদের সম্বন্ধে ভেরিফাই করা হচ্ছে। ওদের কাছে আর্মস পাওয়া গেছে, এখন আরও ইন্ট্রোগেশন বাকি আছে। এরা কেউ ইউপি কেউ বিহারের লোক। এদের যতটুকু প্রাইমারি দেখেছি যে এরা ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ে থা করে এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং অনেক কিছু এর ভেতরে আছে। এটা প্রতারণা চক্র, প্রতারণা না, দেখতে হবে এরা কি ক্রাইম করার জন্য এসেছিল। চক্রব্যূহটা এখনো বুঝতে পারলেন কি মানে কি? হ্যাঁ, এরা অনেক রকমের ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। এদের আবার এদের কাছ থেকে একটা মানি পার্স পাওয়া গেছে, যেটা নিমটার একটা লোকের, ওগুলো ভেরিফাই করা হচ্ছে। आर्म्स पावा गए लगातार रानीगंज अच्छा काम कर रहा है, पुलिस पकड़ रहा है। क्राइम जोन तो है रानीगंज ওই কুমার বাজারের দিক থেকে টাউন থেকে কতজন আছেন? 4 জন খুব অ্যাক্টিভ এবং ট্রু পুলিশিংটা করা হচ্ছে, তাই জন্যই গ্রেপ্তার হচ্ছে, ধরা পড়ছে। একটা ঘটনা তো সিআইডি তদন্ত করছে, সেই সব ঘটনার সঙ্গে কি কোনো লিঙ্ক রয়েছে যে তারা আসছে খোঁজ চালাচ্ছে ঘটনার সঙ্গে বা এর সঙ্গে? এগুলো আলাদা আলাদা ঘটনা। আচ্ছা, তো রানীগঞ্জ তো একটা কসমোপলিটন টাউন, এখানে মিক্সড পপুলেটেড এরিয়া, এখানে পুলিশ ভালো কাজ করছে, রেড করছে, সিজার করছে। রানীগঞ্জ শহরে নাকা চেকিং এবং বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং হচ্ছে, সারপ্রাইজ নাকা চেকিং হচ্ছে, আমাদের বর্ডারে নাকা চেকিং হচ্ছে, তাছাড়া আরও অন্যান্য থানাতেও হচ্ছে। তো সেই জন্য এখন তো খুব টাইট সিকিউরিটি আছে আর সামনে ইলেকশনও আছে, তো সেই জন্য হয়তো ধরা পড়ছে। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি, ফিরে আসছি এক্ষুনি। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন খবর আসানসোল।
गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 70763686674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा। नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। डोंट वेट एनी मोर, गेट ट्रेंडी। आने वाले 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सनी कुमार शाह को ऑटो रिक्शा छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाए। आसनसोल में आ गया है। आज CPM के लोकसभा उपचुनाव उम्मीदवार पार्थो मुखर्जी ने आसनसोल के विभिन्न जगहों पर जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया और कहा कि वे सल्पांचल और संप्रीति को बचाना चाहते हैं। आपके इलाके से कॉमरेड पार्थो मुखर्जी गुजर रहे हैं। माँ बहनों भाइयों सभी से अनुरोध है कि आप लोग कम्युनिस्ट नेता, लड़ाकू नेता, मजदूर नेता, माँ बहनों भाइयों सभी का साथी, आसनसोल के सुख दुख का साथी कॉमरेड पार्थो मुखर्जी को दोनों हाथ में अपना सहयोग दीजिए। साथियों, माँ और बहनों, कॉमरेड पार्थो मुखर्जी आपके इलाके से गुजर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सभी दोनों हाथों से उनका समर्थन छात्र युवक का प्यारा अश्वात और इशारा। साथियों, कॉमरेड पार्थो मुखर्जी
कम्युनिस्ट नेता, मजदूर नेता आपके इलाके से बदला सोच लेंगे। यही हम आप लोगों को अनुरोध करते हैं और आगामी दिन हम लोग सब मिलकर जो मजदूरों का जो हित के लिए लड़ाई करता है उनका समर्थन कीजिए। दोस्तों, माँ बहनों भाइयों, पार्थो मुखर्जी जिंदाबाद, पार्थो मुखर्जी जिंदाबाद, वामफ्रंट जिंदाबाद। धन्यवाद। সবে শুরু করেছি, অল্প কদিন দেখছি মানুষের সাড়া আছে, নীতির বিরোধিতা মানুষ করছে। আজ কিন্তু আপনারা বন্ধ রেখেছিলেন, বন্ধে তো আপনারা নামেননি কেন? বন্ধে নামার প্রশ্ন নয়, বন্ধে আমরা নেমেছি, কিন্তু নির্বাচনী বিধি আমরা মেনে চলেছি। নির্বাচনী বিধি ভাঙতে আমরা চাই না এবং অন্যান্য বার যেভাবে ধর্মঘটের চেহারা দেখেন আমরা সেভাবে রাস্তায় নামিনি একটাই মাত্র কারণে যে নির্বাচনী বিধি। কিন্তু যেটা এখন দেখছেন সেটা কি বন্ধের বাইরেও কিছু ঘটনা নয়, বন্ধ কেন্দ্রীয় নীতি সব মিলিয়েই আজকের এই নির্বাচন। এই ভোট প্রচারে কতটা এগিয়ে আপনি? এগিয়ে পেছিয়ে সেটা মানুষ ঠিক করবে, তবে আমি কিন্তু দৌড়চ্ছি, মানুষের কাছেই যাচ্ছি। কি বার্তা দিচ্ছেন মানুষকে? মানুষকে একটাই বার্তা, বাঁচাতে হবে আমাদের শিল্পাঞ্চল, শ্মশানে পরিণত করা হচ্ছে যে যাবে না, শ্মশানে পরিণত করা যাবে না এবং এই শিল্পাঞ্চল রক্ষা, সম্প্রীতি রক্ষা, কৃষি বিকাশ, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান। আপনার প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ বলে নেই, একটাই কথা, সংহতি ফেরাতে হবে, সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে হবে, ভাষা ধর্ম বিভাজন বন্ধ করতে হবে, আর শিল্পের জমিতে শিল্প গড়ে তোলার দাবি আমাদেরকে তুলতে হবে। आसनसोल में आ गया है इसलिए कांग्रेस जीत गया। तो आप हजरात से, हमारी माँ और बहनों से एक सवाल है कि ये बीजेपी का डर कब तक दिखा करके हमको मायूस करते रहेंगे, फरामोश करते रहेंगे। अगर माइनॉरिटीज के वोट न देकर बीजेपी जीतता है तो जीते। आज तीसरी बार एमएलए हुए, ये हुकूमत तीसरी बार मगरबी बंगाल में आई। आज हम लोग रेल पार के इलाके में रहते हैं। खुशकिस्मती से हमारे जो एमएलए हैं वो ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं, लेकिन हम और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे रेल पार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे इलाके के लिए उन्होंने कौन सा काम किया। आप हेल्थ आरसीएच हॉस्पिटल, ये जो सेंटर है, उसके लिए सालों साल से मुतालबा होता रहा कि हम लोगों को ये आरसीएच सेंटर का एक ऐसा हालात पैदा कर दिया जाए, बना दिया जाए कि कम से कम टेम्पोररी अरेंजमेंट यहां हो सके। आज तक नहीं हो पाया। 10 साल से ब्रिज बनने की बात है। जब इलेक्शन आता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का ये इलेक्शन हो, हमेशा किसी काउंसलर को भेजकर, किसी डिपार्टमेंट के अथॉरिटी को भेज करके नाप जोक शुरू हो जाता है। लेकिन ये ब्रिज बनेगा कब? सवाल तो ये है। आप अपने बच्चे को सही ढंग से तालीम नहीं दे सकते। आज हम लोग इनकी हुकूमत में अपने आप को महफूज नहीं पा रहे। आज रामपुर हाट का वो हालात आपके निगाहों के सामने है। जब हमारी माँ और बहनें घरों के अंदर थीं, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है, डीजल डाल के उनको जला दिया जाता है। आप महसूस करके देखें कि एक आग, वो आग जब आपके हाथ के तीली में लगता है तो क्या महसूस होता है। एक बेबस पूरी फैमिली का फैमिली जल करके राख हो जाता है। और ये हुकूमत, जलाने वाले, जलने वाले दोनों ही तृणमूल कांग्रेस कहलाते हैं। हमारी हुकूमत की सीएम आके कहती है कि ऐसा केस सजाते होंगे। हम लोग सुनते थे सीपीएम के टाइम में कि कोई शख्स को अगर पकड़ लिया जाए तो पुलिस उसको केस सजा करके भेजती है, और सीएम और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ वो मशवरा देते हैं, হ্যাঁ দিদি সুদপুরে যেভাবে সাজানো হয়েছিল ওইভাবেই সাজাবেন, এখনো বেল হয়নি। हम लोग जानते थे कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है, आईपीसी ये कहता है कि जो जिस जुर्म में पकड़ा गया
उसके तमाम सबूत के साथ उसको कोर्ट भेज दिया जाए, फैसला कोर्ट करेगा, आपको फैसला करने का इख्तियार नहीं। तो हम लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? कब तक अपनी माँ और बहनों को जलाते रहेंगे? कब तक ये दर्द झीलते रहेंगे? कब तक हम लोग ये महसूस करते रहेंगे? ये वक्त आया है हम लोगों को फैसला देने का। हरगिज मत देखिए कि बीजेपी जीता, बजरंग दल जीता, सीपीएम जीता, कौन जीता। हमको अपने कैंडिडेट को वोट दे करके कामयाब बनाने के लिए निकलना है। रमजान का दिन होगा इंशाअल्लाह रहमान, ईमानदारी के साथ हम लोग निकलेंगे और अपना कीमती वोट अपने कैंडिडेट को हाथ छाप में वोट दे करके कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात कह के अपनी बातें खत्म करता हूं कि आप हजरात से दिली इल्तिजा है कि किसी बात पर तवज्जो नहीं देना है, किसी बात को नहीं सोचना है कि कौन जीत रहा है। 2 बार तो हमारे बाबू सुप्रियो जी जीत के गए, कौन काट के हम लोगों को बीज बो दिया, और आप 3 बार मंत्री हुए, कौन सा कारनामा रेल पार में कर दिया, वो देखने की जरूरत है। इसलिए हजरात किसी बात पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। रमजान का दिन होगा, लोग इबादत में होंगे, लोग नमाजें पढ़ रहे होंगे, लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के घर से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ हम लोग हाथ छाप में वोट देंगे, अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। बस अपना इतना ही कह के अपनी बातें खत्म करता हूँ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।